हेलो एवरीवन, जो भी स्टूडेंट एकेटीयू के थ्रू बी फार्मा करना चाहते हैं उनका जो शेड्यूल है वह रिलीज हो चुका है। तो स्टूडेंट आपका क्या काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है, उसका क्या कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बहुत स्टूडेंट काउंसलिंग शेड्यूल को नहीं समझ पाती हैं, जिसके कारण से उनका जो एडमिशन है वह कैंसिल हो जाता है, वह टाइमली रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं जो भी काउंसलिंग शेड्यूल बताने वाला हूँ उसको आप पूरा देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर टाइमली काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलने वाला है उसको आप समझने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके बी फार्मा के लिए रजिस्ट्रेशन डेट की बात करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह 15 सितंबर से ही स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट की बात करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर तक चलने वाला है। रजिस्ट्रेशन फी की बात करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है 1000 लगने वाला है। तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट बी फार्मा करना चाहते हैं अभी भी रजिस्टर नहीं किए हुए हैं, जाकर एकेटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज यूपी टेक उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग के वेबसाइट पर आप रजिस्टर करें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन वेरीफाई होता है। अब और डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हुआ है या वेरीफाई नहीं हुआ है उसके डेट की बात करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में हो रहा होगा। जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर शो हो रहा होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई हो गया है या वेरीफाई नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज टू क्वेरी। तो स्टूडेंट्स आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है वो वेरीफाई हुआ है या वेरीफाई नहीं हुआ है। यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है कुछ इसमें गड़बड़ी है तो डिस्क्रिपेंसी शो करने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट को सुधार करने के लिए टाइम दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर टाइम दिया गया है, डेट दिया गया है जो कि 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट में सुधार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 1 के लिए जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग फिलिंग एंड लॉकिंग का डेट दिया गया है यहाँ पर 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक चलने वाला है। ओके, आपका जो यहाँ पर चॉइस फिलिंग का डेट है 3 दिन रहने वाला है, 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके चॉइस फिलिंग में क्या करना है, आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को अपने यहाँ पर जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू ऐड करना है। ओके, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस एंड टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप कोशिश करें हमेशा प्रायोरिटी के टॉप लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कंडक्ट कराने के बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है 30 सितंबर 30 सितंबर को शो हो रहा होगा। आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सीट अलॉटमेंट जो है 30 सितंबर को शो हो रहा होगा। अब जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर सीट अलॉट हो जाता है उनको सीट कंफर्मेशन फी सबमिट करना होता है। यदि आप सीट कंफर्मेशन फी सबमिट नहीं करते हैं आपका जो सीट है वह कैंसिल हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा गया पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन। ओके, तो आपका जो सीट कंफर्मेशन फी है 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में आपको अपना जो सीट कंफर्मेशन फी है वह सबमिट कर देना है। ओके, स्टूडेंट आपके सीट के कंफर्मेशन फी की बात करते हैं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और साथ ही साथ जनरल स्टूडेंट का जो सीट कंफर्मेशन फी है 20,000 लगने वाला है और वहीं पर ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैंडिडेट का जो सीट कंफर्मेशन फी है वह 12,000 लगने वाला है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज या फ्लोट। अब भैया यह ऑनलाइन विलिंगनेस का क्या मतलब है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आप सीट कंफर्मेशन फी सबमिट कर देते हैं तो आपको 2 ऑप्शन आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देखने को मिल जाते हैं, फ्रीज और फ्लोट। तो स्टूडेंट फ्रीज और फ्लोट के ऑप्शन में हमेशा कोशिश करना आप फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करने की कोशिश करें। यहाँ पर फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन का जो डेट दिया गया है 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ही रहने वाला है। जब भी आप सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट कर देते हैं तो आपको सबमिट ऑफ विलिंगनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं फ्रीज और फ्लोट के ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पर फ्रीज का मतलब होता है सपोज दैट आपने अपनी चॉइस फिलिंग में टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस को ऐड कर दिया है। ओके, और हमेशा आपको कोशिश करना है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप प्राइवेट कॉलेज को अपने प्रीफरेंस लिस्ट में हमेशा ऊपर के तरफ रखें और जो लोअर गवर्नमेंट एंड लोअर प्राइवेट कॉलेज है वह आप अपने प्रीफरेंस लिस्ट में नीचे के तरफ रखें। ओके, जो आपको सीटें मिलती है वह ऊपर के तरफ से मिलती आती है। सपोज द राउंड 1 में
मान लीजिए कि आपको राउंड वन में क्या हुआ कि कोई लोअर प्राइवेट कॉलेज मिल गया। अब आपने फ्रिज का ऑप्शन जब आप क्लिक कर देंगे तो उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर अब फ्लोट के ऑप्शन को समझ लेते हैं। सपोज दैट आपको लोअर प्राइवेट कॉलेज मिल गया है और आपका जो मार्क्स है वह टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने लायक है। ओके, तो अब जब आप फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आने वाले राउंड्स में आपका जो सीट होता है वह अपग्रेड हो जाता है। ओके, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं भैया मैं फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, जो मुझको सीट मिला है क्या वह जो सीट है कैंसिल हो जाएगा? तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। आप जब फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जो आपका सीट मिला हुआ है वो आपके हाथ में रहता है। ओके, अब फ्लोट के ऑप्शन के पर जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपका यदि सीट जो है अपग्रेड होने लायक रहता है किसी और कॉलेज में, तो आपका जो सीट है वह अपग्रेड करा दिया जाता है, अपग्रेड हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो स्टूडेंट आई होप मैं यहाँ तक जो भी बातों को बताया हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर राउंड 2 के बारे में जानने वाले हैं। आपका क्या राउंड 2 का काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है। तो राउंड 2 का जो आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का डेट है वह 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर यानी 2 दिन रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट अपने चॉइस फिलिंग में कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं वह इन दो जो दिए गए डेट है इन डेट के बीच में अपना जो चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस लिस्ट है वह चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का डेट है 5 अक्टूबर को आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर शो हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका ऑनलाइन विलिंगनेस जो आपका फ्रिज और फ्लोट का ऑप्शन है वह उसका जो डेट दिया गया है 5 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में आपको यह कंफर्म कर दे रहा है कि भैया यह जो सीट है मुझको यही जो कॉलेज है वही चाहिए या मुझको और कोई दूसरा कॉलेज चाहिए। तो दूसरे कॉलेज को अपग्रेड कराने के लिए आपको फ्लोट का ऑप्शन क्लिक करना है। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फी। तो स्टूडेंट जिन भी स्टूडेंट को सीट मिल जाता है उनको सीट कंफर्मेशन फी 20,000 जमा करना रहता है और वहीं पर SC/ST स्टूडेंट को 12,000 जमा करना रहता है। उसका जो डेट दिया गया है 5 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर। नेक्स्ट यहाँ पर ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है। अब जिन भी स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट मिल गया था और वह राउंड 2 में आकर अपना किसी भी रीजन से सीट को छोड़ना चाहते हैं तो वह सीट जो है छोड़ सकते हैं। तो यदि वह सीट छोड़ते हैं उनका जो पेमेंट आने वाला है तो 15,000 आने वाला है। उनका जो फी है वह 15,000 ही रिफंड होने वाला है, 5,000 काट लिया जाता है। ओके, वहीं पर SC/ST स्टूडेंट का जो फी रिफंड हो रहा होगा वह 9,000 हो रहा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 3 काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। ओके, तो लास्ट ऑप्शन टू चेंज the choices field will also be treated for further rounds including internal sliding। तो स्टूडेंट जो राउंड 3 है इसमें आपको जो चॉइस फिलिंग करना है बहुत ही सोच समझ के करना है। जो चॉइस फिलिंग है जो आपने चॉइस फिलिंग कर रखा होगा वह अगले आने वाले राउंड्स में भी कंसीडर किया जाएगा। यही आपका लास्ट चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद आपको किसी भी राउंड में चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट यह जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो डेट दिया गया है 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक चलने वाला है यानी 3 दिन रहने वाला है। इसमें आपको बहुत ही सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना है। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को कोशिश करें, आप हमेशा ऊपर ऐड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वह 10 अक्टूबर को आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर शो हो रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके यहाँ पर पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फी की बात करते हैं। तो आपको जो सीट कंफर्मेशन फी का डेट दिया गया है, पेमेंट का डेट दिया गया है 10 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में आपको क्या करना है, आपको अपना जो सीट कंफर्मेशन फी है उसको पेमेंट कर देना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर विथड्रॉल का भी ऑप्शन दिया गया है। जो भी बच्चे सीट को छोड़ना चाहते हैं वह विथड्रॉ के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर राउंड 4 काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो चॉइस फिलिंग है वह राउंड 3 में ही खत्म हो गया था। तो डायरेक्ट राउंड 4 में आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ही आने वाला है। तो आपके यहाँ पर सीट अलॉटमेंट डेट की बात करते हैं तो 13 अक्टूबर को आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर शो हो रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फी। अब जिन भी स्टूडेंट को सीट मिल जाता है उनको क्या करना है, अपना जो सीट कंफर्मेशन फी है उसको पे करना है। उसका जो डेट दिया गया है 13 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 यानी कि राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक जिन भी स्टूडेंट को सीट मिला हुआ है अब उनको जिस
डिग्री कॉलेज में सीट मिला रहता है। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, आप इस बात को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर यानी कि 2 दिन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हैं उनका जो सीट है वह कैंसिल कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट आप टाइमली फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या करना, पहुंच जाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर आपका राउंड 5 भी कंडक्ट करवाया जाता है। जो भी बच्चे यहाँ पर जो भी सीटें जो बची रहती है उसके लिए यहाँ पर स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। उसका जब भी शेड्यूल आता है मैं आपको इस चैनल पर नोटिफाई कर रहा हूँगा। तो स्टूडेंट इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। AKTU से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको मिलने वाला है। तो स्टूडेंट किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करें। आई एम हियर टू हेल्प यू। फॉर मोर प्लीज ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।